अरण्य कांड में दो पात्र हैं, एक तो जयंत है और दूसरा जटायु है। समझना जरा, जयंत और जटायु। और इधर आप देखें अयोध्या कांड में महाराज दशरथ हैं राजा की भूमिका में, ये दो पक्षी की भूमिका में हैं। अरण्य कांड के दो पक्षी हैं जयंत और जटायु। लेकिन प्यारे विचारवान श्रोताओं विचार करना, अयोध्या कांड में एक राजा और इधर किष्किंधा कांड में एक राजा। दशरथ जी महाराज महाभाग हैं, महाभाग हैं महाराज श्री दशरथ। लेकिन ऐसे महाभाग महाराज श्री दशरथ को तीन काल त्रिभुवन जगमाही भूरि भाग दशरथ समनाही, उनको हरिधाम नहीं मिला, उनको सुरधाम मिला। लेकिन बहुत बड़ा अपराधी है बाली, राम बाली निज धाम पठावा। बताइए भाई, क्यों बाली को ऐसा कौन सा कर्म बाली के द्वारा अच्छा हुआ कि सारे अपराध क्षमा कर दिए गए और सीधा उसे बैकुंठ भेज दिया, हरिधाम। बोलो भाई, विचारणीय बिंदु है कि नहीं? ये विचारणीय प्रसंग है। अब सुनते जाओ, मैं क्रम से ही चल रहा हूं, इधर उधर नहीं जा रहा हूं। अरण्य कांड किष्किंधा कांड तक पहुंचूंगा आज। किष्किंधा कांड में आज की कथा का विश्राम होगा। अभी कौन सा कांड चल रहा है? अरण्य कांड चल रहा है। लेकिन महाराज दशरथ जी को मैं इसलिए ले रहा हूं कि बार बार दशरथ जी महाराज ये चाहते थे कि अंत समय राम आ जाए, अंत समय राम आ जाए। लेकिन राम जी नहीं मिले। मिले क्या? मैं एक बात कहता हूं, अगर दशरथ जी महाराज से एक अपराध बन गया था कि श्रवण का वध धोखे से हो गया था। क्यों भाई? श्रवण का वध धोखे से हो गया था, तो वो तो धोखे से हुआ था, जानबूझ करके उन्होंने अपराध थोड़ी किया। अनजाने में ये भूल हो गई थी। अगर अनजाने में ये भूल हो गई थी तो इतना बड़ा पनिशमेंट मिल गया महाराज दशरथ को कि बैकुंठ से वंचित हो गए और वो सीधे देवताओं के यहां पहुंच गए, सुरधाम स्वर्ग में रहे। लेकिन प्यारे, कौन सा ऐसा पुण्य हुआ, पुण्य का अभ्युदय हुआ कि इतना बड़ा अपराधी बाली सीधा चला गया बैकुंठ? राम बाली निज धाम पठावा। अब ये प्रसंग बहुत महत्वपूर्ण है। इधर जयंत को सजाए मौत की जगह सजाए माफ, बस एक नयन कर तजेऊ भवानी। गोस्वामी जी ने लिख दिया अंत में, सुन कृपालु अति आरति वाणी, सुन कृपालु अति आरति वाणी, एक नयन कर तजेऊ भवानी। अच्छा बोलो, ये सौभाग्य दुर्भाग्य से जो सौभाग्य मिला, ये दुर्भाग्य सौभाग्य में परिणित हुआ, इसके मूल में नारद जी की भूमिका है कि नहीं? किसकी भूमिका है? नारद जी की भूमिका है। और नारद जी के द्वारा आज सारा का सारा दुर्भाग्य सौभाग्य में बदल गया। जयंत का गुरु की शरण में पहुंच जाओ, तुम्हारा जितना भी दुर्भाग्य होगा वो किस में बदल जाएगा? सौभाग्य में बदल जाएगा। और श्री सीताराम जी की प्राप्ति होगी। प्यारे, आज सौभाग्य मिल गया। यहां जयंत को अरण्य कांड में श्री किशोरी जी ने पुत्र के रूप में स्वीकार किया। किया कि नहीं किया? और जटायु को पिता के रूप में स्वीकार किया। कांड एक ही है, अरण्य, और पक्षी दो हैं। जयंत को किस रूप में स्वीकार किया? पुत्र के रूप में। और जटायु को पिता के रूप में। मोरे जान तात कछुक दिन जीजे, लीजिए आप सुवन सेवा सुख
मोहि पितु को सुख दीजे। क्यों भाई, प्रमाण मिल गया कि नहीं मिल गया? भगवान स्वयं कह रहे हैं, मोरे जान तात कछुक दिन जीजे, लीजिए आप सुवन सेवा सुख, मोहे पितु को सुख दीजे। मैं बेटा बनना चाहता हूं आपका, पुत्र के रूप में राम को स्वीकार करो। अच्छा, गिरिराज जटायु ने भी सीता जी को संबोधित किया था, तो क्या कह के संबोधित किया था बोलो? पुत्री कह गए, सीते पुत्री करसी जन त्रासा, ओ करी हूं जातु धान करना। हे पुत्री, तू चिंता मत कर, अभी तेरा बाप जिंदा है। जब तक बाप जिंदा है, बेटी को दुखी नहीं देख सकता है। यदि बेटी संकट में फंसी हुई है, भले ही बाप बूढ़ा क्यों ना हो गया, लेकिन बेटी को संकट से दूर करेगा, संकट से उबारेगा। बेटी तू चिंता मत कर, सीते पुत्री करस जन त्रासा, करी हो जात धान करनाशा। चिंता मत कर बेटी, अभी मैं जिंदा बैठा। अच्छा बोलो भाई, जनकपुर से सीता हरण पर कोई प्रतिक्रिया हुई? जनकपुर से कोई प्रतिक्रिया आई सीता हरण पर? मैंने वाल्मीकि रामायण को भी पढ़ा, मैंने संतों से भी परामर्श लिया, लेकिन जनकपुर से महाराज श्री जनक के द्वारा सीता हरण पर कोई प्रतिक्रिया नहीं हुई। श्री किशोरी जी जब अयोध्या से चित्रकूट में आई, तब तो जनक जी ने प्रतिक्रिया की थी कि पुत्री पवित्र किए कुल दो, सुजस धवल जग कर सबको। कल के प्रवचन में सुना था। क्यों भाई? तापस वेश जनक सिय देखी, भयो प्रेम परितोष विशेषी, पुत्री पवित्र किए कुल दो, सुजस धवल जग का सबको। लेकिन सीता हरण पर श्री जनक जी महाराज मौन रहे। और सीता हरण पर दशरथ जी भी मौन रहे। आपको दशरथ जी तो इसलिए मौन रहे कि वो थे ही नहीं, तो क्या प्रतिक्रिया करते थे? वो प्रतिक्रिया क्या करते? जब वो मौन रहे, जनक जी तो हैं इसलिए मौन है, लेकिन दशरथ जी महाराज थे नहीं, तो प्रतिक्रिया क्या करते? आइए हमारे महामंडलेश्वर श्री महंत माधवदास जी महाराज जो संतों के बड़े लाडले प्यारे हैं, संतों की बहुत ही उनके सम्मान की रक्षा करने में आपकी अहम भूमिका रहती है। संतों के अस्तित्व की लड़ाई लड़ने में हमारे माधवदास जी महाराज की प्रमुख भूमिका रहती है कि संतों का अस्तित्व बचना चाहिए। आज वो इस अखाड़े को अपना परिवार मानते हैं, घर मानते हैं, और हमारे महंत श्री सीता वल्लभ शरणजू महाराज की बड़ी प्रशंसा करते हैं। आज साथ में ही तो माता जी का दर्शन करने हम लोग गए, तो रास्ते में चर्चा केवल सीता वल्लभ शरणजू महाराज की हुई, और किसी की चर्चा ही नहीं हुई। यही चर्चा हुई कि संत सेवा, गौ सेवा, ये उत्सव और आज ये व्यवस्थाएं और ये जो विस्तार, ये विकास, ये जो श्री सीता वल्लभ शरण जी महाराज के हाथों से हो रहा है, ये चर्चा का विषय साधु समाज में बना हुआ है। ये पूरे अखिल भारतीय साधु समाज में चर्चा का विषय बना हुआ है कि इस समय बड़े अखाड़े में बड़ी अच्छी संत सेवा हो रही है, बड़ी अच्छी गौ सेवा हो रही है, बड़े अच्छे उत्सव हो रहे हैं। पूरे देश के संतों में ये चर्चा है।
ये तो सामने बैठे हुए हैं महाराज, यही चर्चा हो रही थी कि नहीं? कोई मैं झूठ थोड़ी बोल रहा हूं, बिल्कुल अक्षर से यही चर्चा हो रही थी। अब बताइए भाई, आज ये उत्सव के कारण संत समाज जुटा हुआ है और जुड़ा हुआ है कि नहीं? ये संत जुड़ाव, हमारे यहाँ कहते हैं संत जुड़ाव। ये संत जुड़ाव जो हो रहा है, बोलो ये श्री सीताराम जी के जो विवाह का उत्सव हो रहा है, माध्यम बन गया कि संत जुड़ाव में? आज बहुत बड़ी कृपा है श्री किशोरी जी की। मैं चर्चा कर रहा था कि दशरथ जी महाराज के बारे में टिप्पणी होती है कि दशरथ जी मौन रहे। अरे दशरथ जी महाराज मौन रहे, दशरथ जी तो थे ही नहीं, वो तो राव गए सुरधाम। तो दशरथ जी महाराज क्या प्रतिक्रिया करते? जनक जी महाराज को प्रतिक्रिया करनी चाहिए थी, लेकिन जनक जी क्यों मौन रहे? मैं एक बात कहता हूं, दशरथ जी महाराज भी प्रतिक्रिया कर सकते थे। आप कहो नहीं महाराज वो तो चले गए दुनिया से। अरे दुनिया से गए, लेकिन जब रावण का वध हुआ तो प्रतिक्रिया करने आए। बोले तहीं अवसर दशरथ तहीं आए। क्यों आए कि नहीं आए? उतने बिलोक नयन जल छाए, अनुज सहित प्रभु वंदन कीना, आशीर्वाद पिता तो दीना। बोलो प्रतिक्रिया हो रही है कि नहीं हो रही? लेकिन प्रतिक्रिया कब हुई? जब राक्षस मर गए, रावण मर गया, रावण की तेरही सब हो गई। एक सज्जन कहने लगे महाराज रावण की त्रयोदशी को खाने कौन गया था? इतना अन्यायी अत्याचारी था, उसकी तेरही को कौन खाने गया? मैंने कहा उसकी तेरही को खाने के लिए काक कंक ले भुजा उड़ाही, एक ते एक छीन ले। ये सब जो है खाने गए। क्यों भाई भंडारे गए कि नहीं गए त्रयोदशी में? क्यों? ये रामायण की चौपाई है कि अपने मन से बोल रहा हूं? जल्दी बोलो। एक ते एक छीन ले खाए। आज के प्रसंग में कौआ पहले ही शुरुआत में आया, वो कौआ पीछा नहीं छोड़ रहा। सावधान। दशरथ जी महाराज भी मौन हैं, स्वर्ग में बैठे लेकिन मौन है। महाराज श्री जनक भी मौन है, पूरे देवता मौन है इस घटनाक्रम में। सीता के विलाप सुन भारी, भयउ चराचर जीव दुखारी। चराचर के जीव दुखी तो हैं, लेकिन मौन है, प्रतिक्रिया नहीं कर रहे हैं। दुखी हैं सब, मौन है। रावण का भय है, लेकिन मैं एक बात कहता हूं, सीता हरण कांड में जनक जी को तो भयभीत नहीं होना चाहिए रावण से। बोलो भाई। महाराज श्री जनक तत्काल अगर कोई प्रतिक्रिया नहीं कर सकते थे अथवा नहीं आ सकते थे, तो 14 महीने तक श्री किशोरी जी लंका में रही। तो 14 महीने के अंदर कोई प्रतिक्रिया होनी चाहिए थी। बोलो होनी चाहिए थी कि नहीं? सावधान, बस सुनते जाओ। विपत्ति में श्री किशोरी जी को जनक जी की याद नहीं आई, जटायु जी की याद आई। किसकी याद आई? जटायु जी की याद आई। जटायु जी की याद आई। श्री सूरदास जी महाराज ने एक संकेत किया है, सूरदास जी ने एक संकेत किया है कि हनुमान जी जब पहुंचे श्री जानकी जी के समक्ष अशोक वाटिका में, तो उस समय सूरदास जी का भाव है। तुलसीदास जी ने तो नहीं लिखा, लेकिन सूरदास जी ने लिखा।
कि जब हनुमान जी परिचय दे रहे थे तो जानकी जी ने कहा परिचय मत दो। रामदूत में मातु जानकी सत्य शपथ करुणा निधान। सूरदास जी कहते हैं कि जानकी जी ने कहा तुम रामदूत हो, राम भक्त हो, ये मैं मान रही हूं, कसम असम खाने की जरूरत नहीं है। राम भक्त को कसम नहीं खानी चाहिए, राम भक्त तो सत्य ही बोलता है। लेकिन ये बताओ तुम आए कहां से हो? देखो, ना तो अवधपुर के बारे में पूछा, ना जनकपुर के बारे में पूछा, और ना प्रभु राम के बारे में पूछा, और ना ही लक्ष्मण के बारे में पूछा। सूरदास जी कहते हैं सबसे पहले श्री जानकी जी ने अगर पूछा है तो हनुमान जी से जटायु जी के बारे में पूछा। ये देखो भाई, अगर श्री तुलसीदास जी महाराज के मानस या उनके साहित्य का सम्मान हम लोग करते हैं तो सूरदास जी महाराज के साहित्य का भी सम्मान करते हैं, हृदय से उसे भी स्वीकार करते हैं। कबीरदास जी के साहित्य का भी हम सम्मान करते हैं, उसे भी स्वीकार करते हैं। आंखों में आंसू आ गए श्री किशोरी जी के। कहा एक बात बताओ, रामादल से आए हो ना? हाँ। रामदूत हो? हाँ। केवल सूचना ही देते हो कि और भी कोई सेवा? का नहीं, प्रभु की सेवा करता हूं, जब आदेश मिलता है, जैसा मिलता है उसका पालन करता हूं। रामादल से आए हो तो इतने महीने हमको रहते रहते हो गया, लेकिन मैं दुखी हूं। दुखी आप क्यों हैं? कहा मुझे अभी तक ये समाचार नहीं मिला। कौन सा समाचार? जानकी जी कह रही हैं, कहो कपि कहीं भांति जटायु। हे कपिराज, ये बताओ जटायु जी कहां हैं और कैसे हैं, उनकी क्या स्थिति है? जब से मैं आई तब से उनके बारे में आज तक मुझे कोई समाचार नहीं मिला। बोलो भाई, जानकी जी ने सूरदास जी के मत से श्री हनुमान जी से पूछा तो रोते हुए किसके बारे में पूछा? जटायु जी के बारे में पूछा, क्योंकि जटायु जी पिता की भूमिका में। हनुमान जी ने कहा कि आपका संबंध क्या है उनसे? श्री दशरथ जी के बारे में हम जानते हैं, जनक जी के बारे में हम जानते हैं, प्रभु राम के बारे में हम जानते हैं, लक्ष्मण जी के बारे में हम जानते हैं कि क्या संबंध है। लेकिन जटायु जी के बारे में क्या संबंध है आपके? उनसे आपका क्या परिचय और क्या संबंध है, ये मैं नहीं समझ पा रहा हूं। जानकी जी ने कहा वो मेरे पिता है। क्या है? पिता है। पिता है? हाँ। कहा विपत्ति काल में पुत्री कहकर के मुझे संबोधित किया। हे कपिराज, विपत्ति काल में श्री जटायु जी महाराज ने पुत्री कहकर के मुझे संबोधित किया। सीते पुत्री करसी जन